Good morning, students. Today we are going to study the part third of chapter first, the Tiger King. दो भाग अपन ने इसके पढ़ लिए हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और सेकंड पार्ट में अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो जंग बहादुर नाम का राजा था, जिसे कि टाइगर किंग के नाम से भी जानते थे, उसके जन्म से लेकर के उसने जब तक बाघ मारने प्रारंभ किए वहां तक की कहानी अपन ने शुरू की थी। आगे इसका जो अब तीसरा भाग है अपन इसको पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड साथ में आप देखते रहना, मैं बताता रहूंगा, आप नोट भी करते रहना। तो तीसरा भाग यहां से स्टार्ट होता है कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इनहेबिटिंग रहने वाले, निवास करने वाले। तो उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले समस्त जो बाघ थे, उन बाघों के लिए उत्सव का समय आ गया था। और क्यों आ गया था? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्योंकि सरकार ने, वहां के राज्य ने एक ऐसा प्रतिबंध लगा दिया था कि महाराजा के सिवाय कोई भी उस बाघ को नहीं मार सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flinch so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. यदि कॉन्फिस्केटेड, यदि कोई भी व्यक्ति, ऐसी एक घोषणा भी की गई, राज्य से एक ऐसी घोषणा की गई कि यदि किसी भी व्यक्ति ने उस बाघ पर एक पत्थर तक उछालने का साहस किया तो उसकी समस्त जो धन संपत्ति एवं जायदाद है वह जब्त कर ली जाएगी। तो यहां पर एक जो डिफिकल्ट वर्ड आया है, कॉन्फिस्केटेड, यानी जब्त कर लेना। प्रोक्लेमेशन, घोषणा करना। बैंड, प्रतिबंधित कर दिया गया या रोक लगा दी गई। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, द महाराजा vowed he would attend all the other matters only after killing the 100th tiger. VOWED, vowed। इसका मतलब यहां पर होता है शपथ लेना। वाउड का मतलब शपथ लेना, अटेंड टू का मतलब ध्यान देना। तो यहां पर उस महाराजा ने ऐसी एक शपथ ले ली कि वह 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य सभी विषयों पर ध्यान देंगे, यानी राज कार्य में बाद में वो ध्यान देंगे। इनिशियली, प्रारंभिक तौर पर। इनिशियली का मतलब है प्रारंभिक तौर पर या शुरुआती। तो यहां पर राजा ने एक शपथ ली कि वह अन्य सभी विषयों पर बाद में ध्यान देगा, पहले 100 बाघ मारेगा। तो आगे, इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। सबसे पहले प्रारंभ में तो ऐसा लगा कि राजा अपनी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चयी प्रतीत हो रहा था। तो यहां पर दो जो डिफिकल्ट वर्ड आए मैंने आपको बता दिए, इनिशियली और एम्बिशन। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेटिन मिस्ड इट्स मार्क, कभी कभी ऐसा समय आता था कि उसकी जो गोली थी वह निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज
बेयर हैंड्स, और जैसे ही उसकी गोली चूक जाती थी तो बाघ उन पर छलांग लगा देता था और वह निहत्थे ही उस जंगली जानवर से लड़ते थे। ईच टाइम इट वॉज महाराजा हु वॉन, प्रत्येक बार महाराजा की ही विजय होती थी। अनदर एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार उसके सामने ऐसा संकट आ गया कि उसका जो थ्रोन था, राज सिंहासन था, उसको खोने का खतरा, लूजिंग यानी खोने का, डेंजर यानी खतरा, उसके सर पर मंडराने लगा। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पद वाला अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बाघों का शिकार करने में अपनी बहुत रुचि लेता था, उसका शौकीन था, फॉन्ड ऑफ था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसका जो दूसरा शौक था वह यह था कि वह अपने द्वारा मारे गए व्याघ्रों के साथ फोटो खिंचवाना उसका एक बड़ा शौक था। हाथ में बंदूक लिए, टाइगर पर अपना पांव रखे, वह फोटो खिंचवाना चाहता था। एज यूजुअल, जैसा कि सामान्य बात थी, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उसने भी प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, विश की। लेकिन उस समय प्रतिबंधपुरम में तो घोषणाएं दूसरी हो गई थी, और महाराजा ने आदेश भी ऐसा ही निकाला था, यदि कोई बाघ पर पत्थर मारेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर है, वो विष्ट है, वो उसकी इच्छा है कि वह बाघ का शिकार करे। लेकिन बट द महाराजा वॉज फ्रीम इन हिज रिजॉल्व, लेकिन वास्तव में जो महाराजा था वह अपने निश्चय पर अटल था। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने आज्ञा देने से मना कर दिया और कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए दूसरे शिकारों का आयोजन कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, आप किसी जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए मॉस्किटो माउस हंट, आप किसी चूहे के शिकार का आनंद ले सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम एक मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है। तो अपन ने यहां पर इसके 3 अभी पैराग्राफ पढ़े हैं। एक और अपन देखते हैं, जब उन्होंने शिकार करने से उस अंग्रेज अधिकारी को रोका तो आगे परिणाम क्या हुआ। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को कहलवाया कि जो दुरई है वह बाघ को स्वयं नहीं मारना चाहता, वह बाघ का शिकार स्वयं नहीं करना चाहता था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो महाराजा हैं वही वास्तव में बाघ को मार सकते थे। What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. लेकिन दुरई जो अंग्रेज अधिकारी था उसके लिए बाघ को मारना जरूरी नहीं था, लेकिन वह उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वह बंदूक को पकड़े हुए, एक हाथ में लेकर खड़े हुए, स्वयं का एक फोटोग्राफ उस बाघ के साथ ले, उसके मरे हुए शरीर कार्केस के साथ फोटो ले। बट द महाराजा डिड नॉट एग्री, लेकिन यहां लिखा है बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू
दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा उनके इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे इफ ही रिलेंटेड नाउ, और यदि वह अब किसी भी प्रकार से रिलेंटेड कर देता है, यानी दया दिखा देता है, तो what would he do if the other British officers turn up for tiger hunts? तो वह ये परिणाम को सोच करके चिंतित है कि यदि वह सहमत हो जाता है तो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी भी व्याघ्रों के शिकार के लिए पहुंच जाते तो वह क्या करते। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। कि जैसे कि महाराजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए उनके सामने अपना राज्य ही खोने का खतरा खड़ा हो गया था। तो अपन ने इसके तीसरे पार्ट में राजा की थोड़ी बहुत जो परेशानी बढ़ी उसके बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में अपन इसको और ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए जय